चलिए देखिए मेरे प्यार प्रछात, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रश्न। बायोलॉजी का मॉडल सेट 1 का हम 35 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन होने वाले हैं मेरे प्यार छात्रों, कमाल धमाल मचाने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे सबसे होनहार विद्यार्थी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादातर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग के अभी इंतजार की घड़ियां समाप्त करेंगे क्योंकि आप लोग का इंतजार है बेसब्री से जो था, तो अब उसको समाप्त करें क्योंकि हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रश्न जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाल धमाल मचाने वाले प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, मैं एक बात बता दूं, तो जो भी छात्र इस चैनल पर आ रहे हैं तो मेरा चैनल का नाम है आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। चलिए कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? आम के फल खाने वाला भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। क्या होगा? मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 2 का। समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन क्या होता है? तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में। क्या होगा? कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कायिक कोशिका। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 नंबर का कि बिना निषेचन के फल बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉर्पिक। क्या होगा? पार्थेनोकॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या होगा? पार्थेनोकॉर्पिक। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 4 का। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? 4 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे पास तो काफी वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का। द्विखंडन एक प्रकार का डैश होता है? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। क्या होगा? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 6 का। इनमें से कौन अंडाज है? इनमें से कौन अंडाज है? एकीडना। क्या होगा? एकीडना इनमें से अंडाज है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एकीडना। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। क्या होगा? कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। 7 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बांस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बांस। जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। चलिए 8 का। नामांकित में कौन द्विगुणित है? क्या होगा? नामांकित में कौन द्विगुणित है? 8 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। चलिए 9 का। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए 10 का। समयुग्मकी पाई जाती है? समयुग्मकी पाई जाती है। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शोवाल। क्या होगा? शोवाल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शोवाल। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। अंड प्रजक नामांकित में कौन है? अंड प्रजक नामांकित में कौन है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए 12 का। नामांकित में से कौन सत्य फल है? नामांकित में से कौन सत्य फल है? नारियल। क्या होगा? नामांकित में से कौन सत्य फल है? नारियल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 का। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इष्ट में। क्या होगा? इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 14 का। नामांकित में कौन मिथ्या फल है? नामांकित में कौन मिथ्या फल है? सेब। क्या होगा? सेब। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सेब। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। जेम्युलस बनते हैं। क्या होगा? जेम्युलस बनते हैं स्पंज में। क्या होगा? स्पंज में जेम्युलस बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का। लीची खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल। क्या होगा? बीज चोल। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बीज चोल। चलिए 18 का। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? 18 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अनिषेक जनन। क्या होगा? अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। नामांकित में सही का चुनाव करें। नामांकित में सही का चुनाव करें। हाइड्रा की कालिका। क्या होगा? हाइड्रा की कालिका। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, हाइड्रा की कालिका। चलिए 20 का। ईख में दृष्टिगंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश होता है कि ईख
शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश होता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वेलकुलेटर वुंडेल्स बिखरे होते हैं। क्या होगा? वेलकुलेटर वुंडेल्स बिखरे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 का, पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है, पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अंत भूरस्ती, अंत भूरस्ती, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का, कुकर डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है, कुकर डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 20 वर्ष। क्या होगा? 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष। चलिए 24 का, शाख स्कोन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष फल किसके लिए पर निर्भर करेंगे? कि शाख स्कोन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? 24 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे, शाख स्कोन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शाख पर। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ये संयुग्मन। क्या होगा? संयुग्मन, ऑप्शन नंबर डी संयुग्मन। चलिए 26 का, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 26 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बायोफिल्म एवं केलेंचोए। क्या होगा? बायोफिल्म एवं केलेंचोए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 27 का, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होता है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, छोटे होते हैं। क्या होगा? छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का, उभयलिंगी प्राणी डैश होता है, उभयलिंगी प्राणी डैश होता है, केंचुआ। क्या होगा? केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उभयलिंगी प्राणी केंचुआ होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 का, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? 29 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? जीवन काल, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जीवन काल। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 का, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? मोरफोलेक्सिस। क्या होगा? मोरफोलेक्सिस, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मोरफोलेक्सिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 32 का, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में। क्या होगा? आवृत बीजी में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आवृत बीजी। चलिए अगला देखेंगे हम 33 का, निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? 33 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जियोस्पोरा। क्या होगा? जियोस्पोरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 का, पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 34 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑफसेट। क्या होगा? ऑफसेट, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑफसेट। चलिए 35 का लास्ट प्रश्न, घरेलू मक्खी के मैर्क्यूरस के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी के मैर्क्यूरस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। क्या होगा? 12, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे छात्र। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।